फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है, वो तो रिलेशन आर इन द सेट ए। तो रिलेशन आर है सेट ए में, ठीक है। ए सेट आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे थर्ड पार्ट का। आपके पास ए सेट है वो क्या है, देखो बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड आर जो आपके पास वो कितना है, रिलेशन जो आपको गिवन है वो क्या है आपके पास एक्स कोमा वाई। बेटा इस एक्स कोमा वाई को आपने ध्यान से देखना है, यहीं से आपका रिलेशन जो है वो गिवन है सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई क्या हो, डिविजिबल बाई एक्स हो। तो ये कब कब पॉसिबल है, इसका हम रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या बनेंगे, आर इज इक्वल टू, रिलेशन आपका बन जाएगा 1,1, ठीक है। 2,2 भी बनेगा, 2 से 2 भी डिविजिबल है, 3,3 भी बनेगा, देन 4,4 5,5 एंड 6,6। और हमारे पास क्या बन सकते हैं, y इज डिविजिबल बाई x, y जो है x से डिविजिबल हो। अब एक जो है ना ये सब डिविजिबल किस पे होते हैं, 1,2 देखो 2 से 1 डिविजिबल है, 1,3 देन 1,4 1,5 एंड 1,6 डिविजिबल हो रहा है ना भाई। फिर और देखना है हमने किससे डिविजिबल होता है, देखो 2 4 2 2 जा 4 होते हैं, डिविजिबल है सर। देन 2 6, ठीक है सर। उसके बाद 3 6 भी तो डिविजिबल है, टोटली डिविजिबल होना चाहिए। देखो 4 6 नहीं ले सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा, हमें क्या चाहिए जो टोटल डिविजिबल है वो चाहिए। 6/3 2 बचेगा हमारे पास, 6.23 4.21 6.16। तो ये हमारे पास जो है रिलेशन आ जाएगा। अब फर्स्ट हमें बोला गया है कि हमें पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a, a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं यहां पर है कि नहीं है। देखो बेटा 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, अप टू सोन ऐसे चल रहा है। तो ये सारा कुछ है बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है इट मींस a, मींस सेम होने चाहिए। ये आर को बिलोंग कर रहा है इट मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, एक रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमें चेकआउट करना है किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो बेटा सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए a, b बिलोंग्स टू आर और b, a भी आपका आर को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ऐसा इसमें रिलेशन में कहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं, कोई भी एक उठा के देख लो, ठीक है। देखो 2,4 अगर मैं लूं बिलोंग्स टू आर है, बट 4,2 क्या बिलोंग्स टू आर है, नहीं सर डजंट बिलोंग्स टू। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, कि आर जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि आपका जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फॉर ट्रांजिटिव, जब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि a, b जो है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन b, c बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और a, c भी आर को बिलोंग
करना चाहिए तब ये ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं कि ये बिलोंग करते हैं। चलो आप कोई भी इसमें एग्जांपल एक उठा लो, 1,2 1,2 हमने उठाया, ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है। देन 2,4 ये देखते हैं क्या ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है, सर ये भी हो रहा है। अब ए एंड सी लेना है हमने, देखो 1 एंड 4 क्या ये बिलोंग्स टू आर है, सर ये भी। ठीक है, यहाँ पे देखो ना है, तो इट मीन्स देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो यही हमने इस क्वेश्चन में बताना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है कि आपको ना एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा, कि जो रिलेशन है वो सेट ऑफ जेड है, ठीक है, ऑल इंटीजर है। तो आपके पास जो जेड है, देखो जेड का जो सेट बनेगा वो आपके पास कैसा बनेगा, उसमें सारे के सारे आपके क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। इंटीजर में क्या आ गया, 0 आ गया, +-1 आ गया, +-2 आ गया, +-3 आएगा, अप टू सो ऑन, ऐसे करके ये चलता जाए। देन रिलेशन जो है वो आपको क्या गिवन है, रिलेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर। x माइनस वाई क्या है, इंटीजर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेट बना वो रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट आपका हम करते हैं हम फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है हमारे पास, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, a, बिलोंग्स टू, या फिर a बिलोंग्स टू आर, b, बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम सेम जो है वो रिलेशन में आपके होने चाहिए, तभी होगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर है, ठीक है। तो बस यहीं से आपको पता चल गया, देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा, इंटीजर ही आएगा ना आपके पास, मतलब इसमें माइनस करने में आपको इंटीजर ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या आपके पास रिफ्लेक्सिव। थोड़ी सी राइटिंग हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, सेकंड हमें पता करना है फॉर सिमेट्रिक। तो बेटा सिमेट्री के लिए क्या होगा, हमारे पास पढ़ा हुआ हमने a, b आपका बिलोंग करना चाहिए r को, एंड b, a ये भी आपका r को बिलोंग होना चाहिए। अब यही बस उठाना है कि आपने x माइनस वाई आपका क्या है, इंटीजर, ठीक है जी। हमें देखना है क्या y माइनस एक्स भी आपका इंटीजर है, अगर है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो बेटा इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो आपके पास इंटीजर ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यही आपका एक क्वेश्चन है। तो इट मीन्स कि R इज सिमेट्रिक, R हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी है। थर्ड जो है वो हमें इसमें करना है फाइंड, पता बताना है कि ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, देखो a, b बिलोंग्स टू r, देन b, c भी आपका r को बिलोंग करना चाहिए, एंड a, c r का r को बिलोंग करेगा, ये तीनों सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, तभी ये क्या है आपका ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब देखो x माइनस वाई आपका इंटीजर है, जी सर। क्या y माइनस जेड आपका इंटीजर होगा, जी सर। हमें पता है कि इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही आता है। तो यहीं से देखो x माइनस जेड भी तो आपका इंटीजर हो गया। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। दैट्स इट, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है बेटा।
तो किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।